दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है आप लोग जी को? जी। यस सर। वेरी गुड। अब ये पालो अल्टो फायरवॉल है और आप किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो। क्लाइंट ये बोल रहा है कि मेरा बहुत क्रिटिकल सर्वर मेरे डाटा सेंटर के अंदर या क्लाउड के अंदर होस्टेड है। राइट, ये सारे ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, और मैं चाहता हूँ ये मेरा एप्लीकेशन सेफ रहे। ठीक है, तो ये ट्रैफिक फ्लो जो आएगा वो बाहर से आएगा कुलदीप। बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो नेट नेट नहीं करता है, आपको नेट करना पड़ेगा। राइट, डी नेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी बताया मैंने नेटिंग में कैसे डी नेट होता है, थ्योरी पार्ट नॉट प्रैक्टिकल। राइट, पालो अल्टो क्या करेगा, और यहाँ पे पॉलिसी भी होगी। काशिफ तुम तो प्रैक्टिकल कर चुके हो, राइट, आप समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पॉलिसी और नेट के थ्रू इस वाले रिक्वेस्ट को एचटीटीपी का गेट गेट आ रहा है ना। राइट, बोलो गेट कहाँ आएगा। पहुंचा देगा, कहाँ पहुंचा देगा, इस ऐप पे पहुंचा देगा। राइट, क्योंकि ये सारा ट्रैफिक एसएसएल है। राइट, कोई कंटेंट तो चेक नहीं करेगा। अब इसके अंदर अगर किसी तरह का अटैक है, क्योंकि आप जनरली आपको बहुत कम चांस है कि यूजर कभी भी इंटरनेट पे कोई अटैक करेगा बैठ के ऑफिस में। राइट, लेकिन अगर हमें किसी यूजर के को हमें ये देखना है कि उसका कंटेंट क्या है, देन बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, स्ट्रिक्ट रूल्स होती है, कंप्लायंस होता है। फॉर द टाइम बिंग हम एक यूजर के लिए या एक एप्लीकेशन के लिए फॉर द टाइम बिंग हम डिक्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन 99.9% चांस है कि दैट विल नॉट अलाउड। ठीक है, आपको नहीं मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको डिक्रिप्ट कर पाओ। ठीक है, और डिक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप इजिली चेक कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है, आप ब्राउजर में जाके आप ये चेक करो कि जो आपकी एप्लीकेशन आ रही है उसका जो सीए है वो पालो अल्टो नहीं है, इट मीन्स डिक्रिप्शन नहीं हो रही। सिंपल सा आंसर। और अगर उसका सीए पालो अल्टो है, इट मीन्स कि डिक्रिप्शन हो रही है। ये इजी वे है आइडेंटिफाई करने का कि डिक्रिप्शन उस एप्लीकेशन का हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आउटबाउंड की बात कर रहा हूँ, इनबाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मैं डायग्राम बनाया हुआ वो इनबाउंड बताया हुआ। इस केस में कुलदीप क्या करना पड़ेगा भाई, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इस ये ऐप जो है राइट, इनका सर्टिफिकेट तुमको यहाँ भी इंस्टॉल करना पड़ेगा कुलदीप, और यहाँ भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रहा है समझ में? ये जो एप्स होगा राइट, मान लो ये abc.com का एक ऐप है एसएसएल का, ये XYZ का एक ऐप है, समझ में आ रहा है? ये ये BCD का एक ऐप है। राइट, इनका तीनों का अलग अलग सर्टिफिकेट होगा। बोलो यस या नो। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट कहाँ से आया होगा, सीए से आया होगा। तो सर्वर टीम को वो तुमको बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, इफ यू वांट मी टू डिक्रिप्ट द ट्रैफिक फॉर दिस सर्वर प्रोवाइड मी द सर्टिफिकेट। ठीक है, और सिमिलर सर्टिफिकेट का तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीए और आईसी में नहीं मिलेगा ना यार मेरे भाई, नहीं। लोकल सर्टिफिकेट। राइट, तो तुमको इस सर्टिफिकेट को यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस पालो अल्टो फाइबर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कौन सा प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, एसएसएल इनबाउंड डिक्रिप्शन प्रोफाइल। ठीक है, अभी जो मैंने बताया कुलदीप वो क्या था, आउटबाउंड। आउटबाउंड आउटबाउंड। अब अभी क्या होगा, इनबाउंड। इनबाउंड। राइट, उसमें तुम्हें, और उसमें सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर, ये जो सर्टिफिकेट होगा, ये जो सर्टिफिकेट पोलो ऑल्टो पे अपलोड होगा, ये हम्म, सर्टिफिकेट तो हमें ऐप वाले सर्टिफिकेट का ही कॉपी होगा ना। बिल्कुल रेप्लिकेशन होगा, हम्म, हम्म, बिल्कुल रिप्लिकेशन सेम होगा रेप्लिकेशन। पहली बात। और बिल्कुल, ये तीनों एप्लीकेशन जो होंगे, ये सर्टिफिकेट हमें सीए से बाई करना होगा। अब मैं नहीं आपको नहीं नहीं नहीं। आपको मैं स्टेप बताता हूँ, यहीं बताता हूँ, दूसरे पेज पे नहीं। मान लो आपने, आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है, सर्वर पे चल रहा है राइट, हम्म। तो नेचुरली उसने सर्वर पे एसएसएल सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा ना।
हम्म, क्या होगा ना, नया तो सर्टिफिकेट है नहीं, उसको आपको मांगना पड़ेगा मेल के थ्रू या जैसे भी, राइट। और जैसे वो सर्टिफिकेट आएगा आप पॉलो ऑल्टो में जाके उसको अपलोड कर दोगे। हम्म। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? एनी सर कंफ्यूजन? एक मिनट, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा मेरे को। look, अगर ये प्राइवेट एप्लीकेशन है तो ही हम सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे, राइट? अगर ये बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल। एप्लीकेशन है तो हमें हम्म। सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक पब्लिक एप्लीकेशन का एप्लीकेशन तो काम तो यार, पब्लिक करती है ना। पब्लिक पब्लिक एप्लीकेशन तो आपका इंटरनेट पे होगा ना यार मेरे भाई। और वो तो नहीं नहीं सर। पब्लिक कर लिया। और अगर अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन, तुम्हारा क्वेश्चन का मैं आंसर समझ गया। तुम प्राइवेट और पब्लिक एप्लीकेशन की मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या होता है। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि इंटरनल, तुम्हारा मान लो तुम एक नोवाटिस कंपनी में काम करते हो, ठीक है। अब नोवाटिस के एम्प्लॉई इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए, तो इस एप्लीकेशन को हम प्राइवेट एप्लीकेशन बोलेंगे, हाँ जी। ठीक है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड से कोई बंदा आना चाह रहा है तो उसको पब्लिक बोलेंगे, ठीक है, राइट। ठीक है। चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है। अगर मेरा ट्रैफिक आ रहा है पॉलो ऑल्टो पे फाइवल पे, हम्म, और अगर वो प्राइवेट होगा तो क्या होगा, नेट नहीं होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। सेम आईपीएस होगा, या हम वीपीएन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको, साइट टू साइट वीपीएन या रिमोट एक्सेस वीपीएन, राइट। उस केस में नेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक अगर आपके सर्वर के लिए आ रहा है, आपका खुद के सर्वर के लिए आ रहा है, देन यू रिक्वायर्ड 99.9, या आप इसको मान के चलो 100% के आपको डिक्रिप्शन हमेशा ऑन रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ये क्रिटिकल सर्वर्स है, राइट। अगर मान लो सपोज करो कि एक बंदा इंटरनेट पे बैठा हुआ है और उसने गेट के अंदर एक वायरस डाल दिया, ठीक है, या एक मालवेयर डाल दिया, ठीक है। सबसे एसम का पार्ट है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। और ये डाल दिया और आपने आपका पालो अल्टो फाइवल, कुलदीप भाई ये तो एसएसएल ट्रैफिक है, समझना, राइट। आवाज आ रही भाइयों या नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। तो ये तो पालो अल्टो को तो एप्लीकेशन डेटा दिखेगा ना कुलदीप, हम्म, राइट। अगर आप डिक्रिप्ट नहीं करो तो क्या करेगा वो, सीधा क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड। हम्म। हम्म, किसको फॉरवर्ड कर देगा, बोलो, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन पे मान लो तुम जानते हो एक एसक्यूएल होता है, सिक्वल हम्म, अटैक होते हैं, बहुत तरह के अटैक्स होते हैं, राइट। पीएचपी अटैक्स हम्म, होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं, डिपेंड करता है, एनजीएक्स सर्वर्स अटैक्स होते हैं। तो ये गया सर्वर क्रैश हुआ हम्म, या नहीं हुआ, गया। तो ये तुमको 99% इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी तुम्हारा क्लाइंट का एप्लीकेशन होस्टेड होगा या डीसी के अंदर या क्लाउड के अंदर, उन हर जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पैकेट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और ब्रॉडर वे में समझते हैं। हो सकता है कुलदीप भाई इस पॉलो अल्टो फाइवल के आगे वैफ हो सकता है, हम्म, राइट। और उसके बाद पॉलो अल्टो, ठीक है। उसके बाद लोड बैलेंसर हो, उसके बाद तुम्हारा सर्वर्स हो। बोलो ऐसे ही होगा ना रियल लाइफ में, यस सर। हम्म। ऐसे ही होगा, राइट। देन यू रिक्वायर्ड डिक्रिप्शन यहाँ, क्योंकि फर्स्ट लाइन वेब, ऑफ डिफेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ वेब, लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कुलदीप, वैफ वेब। है, राइट। तो तुमने जो सर्टिफिकेट यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है इस सर्वर पे abc.com के लिए, उसी सर्टिफिकेट को कॉपी करके कहाँ डालना पड़ेगा, वेब में सेम सर्टिफिकेट कॉपी करके कहाँ डालना पड़ेगा, फॉलोल्टो और सेम को कहाँ डालना पड़ेगा। लोड बैलेंसेस। तो तुम्हारा तीन तरह का, समझ में आ रहा है, लाइन ऑफ डिफेंस, तुम्हारा पहला लाइन ऑफ डिफेंस ये है, दूसरा लाइन ऑफ ये डिफेंस ये है, ये कम तीसरा लाइन, बोलो बोलो बोलो। ये ये कंपलसरी है? अगर बिल्कुल फॉलोल्टो बिल्कुल। लोड बैलेंसर पे डालना है, वेब पे डाल के नहीं कर सकते? मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ यार डिफेंस पे। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा नेटवर्क कितना स्ट्रिंजेंट है, राइट। अगर तुम्हारा वैफ लगा ही हुआ नहीं है तो क्यों डालोगे। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर वेब फॉलोल्टो लोड बैलेंसर लगा है अगर मैं तुमको अपना तो। एक्सपीरियंस बताता हूँ, हाँ हम्म, यहाँ भी होता है डिक्रिप्शन, यहाँ भी होता है इंक्रिप्शन, हम्म, लोड बैलेंसर पे भी होता है, ठीक है। अगर तुमको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तीनों जगह डलता है, ओके। ठीक है। सर्वर के पास
0.00001% भी चांस नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल सा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक पहुंचे। और मजे की बात यह है कि पालो अल्टो इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग एचटीटीपी अटैक्स। बताया तो तुम्हें, ठीक है। जितने भी एसएसएल बेस या एचटीटीपी बेस अटैक्स के लिए जो हम डिवाइस लगाते हैं, दैट इज वेफ, जिसको बोलते हैं वेब एक्सेस फायरवॉल। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हो कुलदीप, एटलीस्ट अपने फ्रेंड से बात तो करो, पूछो सही, राइट। कहीं भी डीसी के अंदर अगर तुम्हारा एप्लीकेशन होस्टेड होगा या क्लाउड के अंदर होस्टेड होगा, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विल बी ऑलवेज योर वेफ। और वेफ और पालो अल्टो में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेफ विल ओनली प्रिवेंट एचटीटीपी बेस्ड ट्रैफिक, लेयर 7 ट्रैफिक लेयर only। 7 ट्रैफिक, बिल्कुल, ठीक है। और इसके पास बहुत सारी चीजें, मैं उतना बता डीप नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये वेफ इज डेडिकेटेड फॉर एचटीटीपी। अगर आप बोलोगे एसक्यूएल इंजेक्शन का कितने सिग्नेचर्स इसके पास है, बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, राइट। तो आप यू कैन नॉट रिलाई ऑन पालो अल्टो और एनी अदर फायरवॉल। इनफैक्ट अगर तुम क्लाउड का बात करोगे, क्लाउड का अपना क्या होता है कुलदीप, इट्स उनका खुद का वेफ होता है। तो डिजाइन का पार्ट हो गया, लेकिन दैट विल डिस्कस। इतना बात क्लियर है, व्हाट इज Yes, sir. आउटबाउंड, व्हाट इज Yes. इनबाउंड, कोई कंफ्यूजन है? तो अगर आपसे कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ कि जब भी कोई ट्रैफिक की बात होती है, राइट, इन एसएसएल, बोलते तूने मुझे कॉल नहीं किया, बोला था कॉल करूंगा, मैं वेट कर रहा था। सर थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कुछ चलो मिस ठीक है, हैपनिंग होगी तो नहीं नहीं ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक में करना, कोई दिक्कत। तो एसएसएल बेस्ड ट्रैफिक को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक आउटबाउंड और एक इनबाउंड, ठीक है भाई, क्लियर है। इनबाउंड होगा तुम्हारे लोकल सर्वर के लिए, और आउटबाउंड होगा किसके लिए, वेल नोन एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। ये जनरली पब्लिक नहीं सर्वर। करते पब्लिक, जैसे कोई गूगल के लिए क्यों डिक्रिप्शन करेगा यार, कोई जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर मुझे दिया गया टास्क कि यार मैं चाहता हूँ यार फाइनेंशियल वेबसाइट के लिए मैं चाहता हूँ डिक्रिप्शन करना, तो तुम्हें लगता है तुम डिक्रिप्ट कर पाओगे? नहीं। बताओ, नहीं कर नहीं। पाओगे, ठीक है। तो बहुत कम चांस है कि तुम आउटबाउंड डिक्रिप्शन करो, ठीक है, कहीं नहीं होता है। लेकिन 99.9% चांस है कि हमेशा तुमको क्या करना पड़ेगा, इनबाउंड। इनबाउंड क्लियर है या नहीं क्लियर है? हम्म, और जितने भी डिवाइसेस तुम सिक्योरिटी डिवाइस होंगे कुलदीप, ऑन एवरी डिवाइस यू हैव टू डू डिक्रिप्शन, ठीक है। अब डिक्रिप्शन का एक अगर वन लाइनर क्या है, फॉर दैट डिक्रिप्शन यू नीड कुलदीप सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। भैया मुझे सर्टिफिकेट दे दो, और क्या दे दो मुझे बता दो, पॉलिसी बता दो कि क्या डिक्रिप्ट करनी है, डिक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं एकदम बिल्कुल लेमन में मैं समझाऊं कि यहाँ पे ट्रैफिक जब इंटर करेगा कुलदीप तो क्या हो जाएगा, एचटीटीपीएस, राइट। यस। इस पार्ट में क्या हो जाएगा, एचटीटीपी, हम्म, और बाहर निकलेगा वापस क्या हो जाएगा, HTTPS। यानी पालो ऑल्टो को क्या दिखेगा, पूरा का पूरा एचटीटीपीएस का, एचटीटीपी का कंटेंट दिखेगा। जब तक उसको कंटेंट नहीं दिखेगा, क्या वो कोई अटैक को डाउन ये कर सकता है? नहीं। बोलो यार, कोई अटैक को वो मिनिमाइज कर सकता है, मिटिगेट कर सकता है? आंसर क्या है, नो। नो। क्लियर है? वाला ऑल्ट में दिख जाएगा हमें, मतलब एचटीटीपी का पैकेट जो एचटीटीपीएस से हाँ कन्वर्ट। बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा, लॉग्स में दिखेंगे, उसी का 100% तो दिखेगा। डिक्रिप्शन का मतलब ही वही आपको डिक्रिप्ट हो आपको गया। दिखेगा, लॉग्स में दिखेगा कि ये डिक्रिप्शन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इस एटलीस्ट ए पार्ट क्लियर हुआ। सर एक चीज, ये जो आपने बताया कि HTTPS से HTTP में कन्वर्ट होता है, तो क्या इसको हाँ, जो पब्लिक और प्राइवेट कीज होती है वो भी मिलती है इसको? क्योंकि डिक्रिप्शन में तो अगर जो ये तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने अंडरलाइन। आपको बताया था ना कि यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे आपके सीएच हो रही है, राइट, इधर से एग्जाम्पल के लिए। हाँ फिर जब ये पैकेट वापस एचटीटीपीएस होगा, फिर एक सीएच जनरेट होगा। हाँ, नहीं यहाँ वो तो एचटीटीपी है ना। हाँ
बोलो। ठीक है। ठीक है, अब जो मेजर टॉपिक मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल एज वेल। सर्टिफिकेट बचा है हमारा, ठीक है, सर्टिफिकेट में 1-2 दिन और लगेगा। तो सर्टिफिकेट में हमें पढ़ाना है आपको कि ये सीए क्या होती है, आईसीए क्या होता है, सीएसआर कैसे जनरेट होती है, ठीक है, और इसके अंदर और क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी तुम अगर रियल लाइफ में काम करोगे, नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर बनो जाओगे, तो बोलेगा यार कुलदीप बाबू सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, राइट। हम्म। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, कुछ नहीं है यार, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब एक रिक्वेस्ट आती है आपके पास, तो आपका पहला चीज आप क्या करते हो, एक सीएसआर जनरेट करते हो। ये सब चीजें 2 या 3 क्लास में बता दूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉलोअर्ड। कोई ऐसी टॉपिक जो आपको लगता है कि यू वांट मी टू रिवाइज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल की बात होगी, नो थ्योरी। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि उस टॉपिक को एक बार और कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। बहुत सारी चीजें पढ़ाई है मैंने, क्या कुलदीप बाबू, सर ठीक है। मेरे यस को सर। आई होप कि काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, स्पेशली वीपीएन का पार्ट सर बताया था मैंने। हाँ बताओ बताओ, आस्क कर कोई। सर जब बोलो। प्रैक्टिकल करेंगे हम्म। तो जैसे हमें सी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी इसमें। नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे, वी कैन नॉट डू सीए अथॉरिटी या कुलदीप, हम सेल्फ साइन ही करेंगे, ठीक है। एंड आई विल टेल यू कि सीए कैसे बनेगी, क्या होता है, उसे स्टेप्स करेंगे। 100% तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, राइट। नहीं नहीं, मैं लेकिन जो, वैसे पूछ रहा हाँ हूँ हाँ, जैसे हमने एसडी वैन में करते हैं, हम एक हम्म, सी अथॉरिटी मतलब या एक बना सकते राउटर हो, को अगर बना। अगर तुम चाहोगे तो हम कर सकते हैं उसका लैब, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक नहीं, है। मैं मेन बस चीज, अब वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब सी अथॉरिटी बना सकते हैं ना हम इसमें। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो तो हमारा बेसिक, पहले पॉलो ऑल्टो का हम्म, डिप्लॉयमेंट होगा, उसके बाद हम्म, सारे टॉपिक से एक एक करके होते जाएंगे सारे का। लेकिन अगर आपका ये पार्ट में अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है, तो आप एक ब्रेक ले सकते हो, 1-2 टॉपिक रिपीट कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। अगर लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, देन वी कैन मूव टू प्रैक्टिकल्स, सर राइट। लॉगिन कर लिया मैंने पॉलो ऑल्टो में। अब सर अगली बार अब अगले बताऊंगा यार। सर आप यहाँ यहाँ चले जाओ, डिवाइस और सर्टिफिकेट में चले जाओ, आसिफ। हाँ जी, डिफॉल्ट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक स्नैपशॉट उनको पेस्ट करके डाल दो, ठीक ठीक है है। ठीक। ये डिफॉल्ट वाला तुम्हारा, तो डिफॉल्ट वाला जो होता है उसमें तुम देखोगे तो कोई भी तुम सीए ढूंढोगे मिल जाएगा तुमको वहाँ पे, ठीक है। हाँ, कुछ और पूछो देखे। सर मैं सॉरी, मैं ना दोबारा अपना क्वेश्चन शायद दोबारा रख रहा हूँ मैं, मे बी डबल हम्म क्वेश्चन हो सकता है। बट देन हम्म ये जो आपने सर सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करने की बात करी थी, तो हम्म मेरा क्वेश्चन सर अभी भी थोड़ा मेरे को क्लैरिफाई ये नहीं हो रहा है कि अगर सपोज करें सर कोई कंपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो कि हम्म हम्म। भाई पब्लिक नहीं है, तो जैसे कि एक्स वाई जेड हमने कोई टूल का एक्सेस देना है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट इंस्टॉल होंगे। बट देन यही अगर मैं, नहीं यार, नहीं 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 यार, तुम्हारा कोई ऐप है, राइट, तुमने कोई ऐप बनाई, तुम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, पीटी में काम कर रहे हो, राइट। हाँ तुमने कोई ऐप बनाई, अब तुम चाहते हो इस ऐप को बाहर से बंदे एक्सेस करें, पब्लिक नेटवर्क से, राइट। तो उनका इसका कोई आईपी होगा, इस ऐप का कोई आईपी होगा, जी, ठीक है। प्राइवेट आईपी होगी, तो पब्लिक तो डालोगे नहीं। हाँ इस ऐप के लिए तुमको कहीं नेटिंग करनी पड़ेगी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इस ऐप के लिए तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रैफिक वीपीएन से आएगा या नॉर्मल आएगा, हाँ बोलो, राइट। उसके बाद तुमको सर्टिफिकेट परचेज करनी पड़ेगी हाँ इस ऐप के लिए। जब भी तुम ये सर्टिफिकेट परचेज करोगे, तो ये ऐप तो तुम्हारा किसी सर्वर्स पे या किसी स्विच पे लगा हुआ है, राइट, या ये तुमने ऐप इंस्टॉल कर दिया। हाँ इस ऐप में कोई बंदा, जो बंदा इस सर्वर का बंदा होगा, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेगा, हाँ हाँ ठीक है। अब इस सर्टिफिकेट को अगर तुम डायरेक्टली यहाँ से क्लाइंट के पास से अगर विदाउट डिक्रिप्शन करोगे, तो क्या होगा, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, पॉलो ऑल्टो क्या करेगा, नेट करके इसको डायरेक्ट पहुंचा देगा इस फायरवॉल के पास, इस सर्वर के पास, जी जी, राइट।
अब मान लो इस रिक्वेस्ट में कुछ भी कंटेंट जो है वो आप नॉर्मल कंटेंट है, जैसे मान लो सपोज करो कि इसमें तो कोई सर वायरस है। ये चीज समझ गया मैं, ये चीज समझ गया, बट यही अगर क्या ऐप पूछना चाह रहा यही ऐप हूँ? अगर हाँ क्या? flipkart.com की है अगर, तो अरे यार, तो flipkart.com का ट्रैफिक तो बाहर की तरफ है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? ये हम ट्रैफिक की जो बात कर रहे हैं, इनसाइड ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर के अंदर की ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। अच्छा फ्लिपकार्ट के लिए हम क्यों डिक्रिप्ट करेंगे, हाँ ये हाँ बताओ? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भूल गया मैं सर। अपना घर बचा मैं अपना घर ठीक है ठीक बचाऊंगा है। कि मैं पब्लिक का? हाँ, ये लास्ट टाइम भी हमने बताया था, इसको डिस्कस किया था। फ्लिपकार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं ये अगर अगर मुझे ये जानना है कि फ्लिपकार्ट में कासिफ क्या कर रहा है एज ए यूजर, देन क्या करना पड़ेगा मुझे? आई नीड टू डिक्रिप्ट। मैं समझ गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है। एनी अदर क्वेरी? हो गया। एनी अदर क्वेरी? मानवेंद्र जी, संदीप जी, और एनी वन एल्स? नो सर, अभी तक तो नहीं है। और मेरा मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा आपको, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर बंदा का क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं मार्केट में, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ या उसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एसएसएल का थ्योरी पार्ट कॉम्प्लेक्स है, प्रैक्टिकल्स हार्डली 1 या 2 मिनट। लेकिन आप ये सोचो कि सर्टिफिकेट अगर नहीं चल रहा है तो इट विल क्रिएट एन आउटेज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक सर्टिफिकेट अगर बैठ गया या आपकी गलती से डिक्रिप्शन नहीं हुआ और एक अटैक हो गया आपके कंपनी में, कुलदीप, हम्म, जिस दिन आपने सर्टिफिकेट पे काम किया, रात में आप घर पे गए, आपने सब कुछ करके चले गए, और आपने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो प्री चेक्स या पोस्ट चेक्स नहीं किया, और रातों रात उस ऐप पे अगर अटैक लॉन्च हो गया और वो सर्वर डाउन हो गया, तो आप समझ सकते हो कि आपके साथ क्या होगा। सुबह मेरे पे अटैक हो जाएगा। अटैक हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बोलना या पढ़ाना आसान है, लेकिन जब इसको पब्लिक में जब इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। क्योंकि यहाँ पे इस ऐप पे लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन भी, कुलदीप, हो सकता है। हम्म, क्या जी, नहीं हो सकता है? बिल्कुल। ठीक है, और अगर अगर यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, मतलब सपोज करो कि यहाँ पे एक लोड बैलेंसर है, और इस लोड बैलेंसर के पीछे कुलदीप अगर 100 सर्वर चल रहा है, इमेजिन, राइट, और उसका सर्टिफिकेट को आपने यहाँ पे कुछ गोची कर दी, तो ये 100 सर्वर डाउन हो गए। हम्म, ज्यादातर रिक्वेस्ट यही आती है हम हमारे पास कि हाँ, लोड बैलेंसर लगा है, उसके बीच में नीचे वो राउटर वगैरह है ऊपर की तरफ। देखो देखो, ऐप- जो मैं डिजाइन बता रहा हूँ कि जब भी आपके सर्वर्स होंगे तो वहाँ एलबी होगा ही होगा। ठीक है, ये इमेजिन करके चलो, तुम लोग का एक्सपीरियंस 14-15 साल का होगा ही एटलीस्ट, राइट? ये हम्म, इमेजिन करके चलो कि एक वैफ होगा, एक फायरवॉल होगा, एक क्या मल्टीपल फायरवॉल भी हो सकते हैं। एक वीपीएन का फायरवॉल अलग हो सकता है, राउटिंग का फायरवॉल अलग हो सकता है। मैंने बहुत कम्प्लेक्स नेटवर्क देखा है, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट यू कंफ्यूज। ठीक है, एक लोड बैलेंसर होगा कुलदीप, और ये भी किस में होगा? एचए में होगा। कैसे होगा? एचए, जी, दो दो होंगे, राइट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा जी है? सर। ऐसा डिजाइन होगा। ठीक है, तो फ्लो ऐसे होगा। ठीक है, अब वो कैसा होगा? एक्टिव, स्टैंड बाई, एक्टिव, स्टैंड बाई, स्टैंड बाय। एक्टिव, स्टैंड बाई। क्लियर है स्टैंड मेरे बाय। भाई? क्लियर नहीं है? यस सर। ठीक है, ये इंफ्रा पे तुमको काम करना पड़ेगा, भले तुमको सिर्फ फायरवॉल आता है। ठीक है, लेकिन रियल तो ट्रैफिक यहीं से आ रहा है ना कुलदीप। हो सकता है इसके पहले एसडी वैन का कोई राउटर भी लगाओ यहाँ पे। हम्म, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। लेकिन ये डीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है या नहीं? किसी साइट यस का सर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। नहीं, साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? एक आईएसपी, बीएच होगा। एक, राउटर, एक स्विच, मैक्सिमम यहाँ पे फायरवॉल, या यहाँ पे एक टनल होगी प्रिज्मा के साथ, हाँ, सिक्योरिटी के लिए, जीएस कलर के साथ, यही होगा और क्या होगा? क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो यार। यस सर। और हर बंदे का काम क्या है?
ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ, ये जो ऐप यहाँ बैठा हुआ है निकुंज, इसको प्रोटेक्ट करना, राइट? लेकिन अगर ट्रैफिक बाहर जा रही है तो किसी को कोई मतलब है? नो। नहीं। क्या मतलब है? क्लियर है ना? लेकिन ट्रैफिक अंदर आ रही है, मेरे सर्वर के लिए आ रही है, तब तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है यार। तो ये मेरा लाइन ऑफ डिफेंस है, समझ में आ रहा है? L1, L2, L3, और ये लाइन ऑफ डिफेंस दोनों पे होगा, प्राइमरी पे भी और सेकेंडरी पे भी। सेकेंडरी पे भी। सेकेंडरी। अब यहाँ आती है कि आपकी राउटिंग कैसी है, आपकी स्विचिंग कैसी है, आपकी सिक्योरिटी कैसी है, आपका फायरवॉल कैसा है, आपका एएसएम कैसा है, आपका एलपी कैसा है। क्योंकि ये सब जब चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी तो आप ट्रैफिक को यहाँ लेके कभी आ ही नहीं सकते। यहाँ पर ये होता है। ये तो मैंने निकुंज आपको पहली क्लास बताया था कि ये डिजाइन होगा हमारा फ्यूचर का। एटलीस्ट ये पार्ट क्लियर है ना, जो मैंने यहाँ, ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा। फायरवॉल पे ट्रैफिक का फायरवॉल क्या करेगा? यस सर। ठीक है, तो ये जो लेयर्स, ये जो फायरवॉल है निकुंज, ये क्या है? सिर्फ लेयर 7 के लिए, सिर्फ HTTP बेस्ड कंटेंट के लिए। समझ में आ रहा है मेरे भाई? हेलो। हाँ बोलो। जैसे हमने पोलो ऑल्टो करता है, पोलो ऑल्टो उस केस में वेरीफाई कर रहा था राइट, हाँ आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। तो ये हाँ, सब भी जो डिवाइस लगे, जैसे वैफ लगा है या मेरा एलबी लगा, ये 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 भी। ये कभी नहीं, नो नो, ओनली नो इंस्पेक्शन फॉर इनबाउंड, नो आउटबाउंड। अच्छा ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सर नहीं ये सर। इससे रिलेटेड नहीं है, बट ये जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या होता है पूरा पासवर्ड जनरल? जीरो टच मॉडल नहीं बोलते हैं इसको, बेसिकली बोलते हैं जीरो टच प्रोविजनिंग। ठीक है, ZTP जीरो नाम है उसका। टच नहीं सर, जीरो ट्रस्ट मॉडल। जीरो जीरो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि आप उस पर किस चीज की बात करो, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हाँ, कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सिक्योरिटी ये आजकल काफी चीजों में सर जी जीरो ट्रस्ट मॉडल का जिक्र आता है। जी, जीरो, देखो देखो देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अटैक्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं। मतलब एक होता है जीरो डे अटैक, जी जी ठीक जी। है? फर्स्ट टाइम जीरो अटैक। डे अटैक पता है वो क्या चीज होती है? लेट मी डिस्कस नेक्स्ट क्लास इन डिटेल, राइट? तो अगला क्लास वी विल कीप फॉर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, स्पेशली आप पढ़ के आना थोड़ा सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, और मैंने टॉपिक मेंशन कर दिया। देन मोस्ट प्रोबेबली निकुंज फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट फॉलोड प्रैक्टिकल्स। ठीक है, हार्डली 2 months वी विल कंप्लीट। चलो, तो नेक्स्ट क्लास थर्सडे होगी, टाइम 9 PM। ओके।